Alright class, it's June 2013 paper 6-2. Susan has a bag of sweet containing 7 chocolates and 5 toffees. Ahmed has a bag of sweet containing 3 chocolates, 4 toffees and 2 boiled sweets. A sweet is taken at random from Susan's bag and put in the Ahmed bag. A sweet is then taken at random from Ahmed bag. Find the possibility that the 2 sweets taken are a toffee from Susan bag and a boiled sweet from Ahmed bag. तो आपके पास पहले तो दो लोग हैं भाई, एक हमारे पास है सुजन और एक हमारे पास है अहमद। ठीक है, दोनों के पास एक बैग है, दोनों के पास एक बैग आ गया। अच्छा, सुजन के पास क्या है? 7 चॉकलेट्स एंड 5 टॉफ़ीज़। तो इसके पास टॉफ़ीज़ कितनी है? 5 हैं और चॉकलेट्स कितनी है? 7 है। और अहमद के पास क्या है? 3 चॉकलेट्स, चॉकलेट्स कितनी है? 3 है। टॉफ़ीज़ कितनी है? 4 हैं और 2 बॉइल्ड स्वीट्स, ये कितनी है मेरे पास? 2। एक आपने स्वीट आपने पिक करी सुजन से और आपने कहाँ पुट कर दिया? इसको अहमद के बैग में पुट कर दिया और फिर आपने अहमद के बैग से एक स्वीट निकाली। ये मालूम करना है, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द 2 स्वीट्स टेकन आर अ टॉफ़ी फ्रॉम सुजन बैग एंड अ बॉइल्ड स्वीट फ्रॉम अहमद बैग। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अगर सुजन के बैग से निकालें तो वो एक आपके पास टॉफ़ी हो और जब आप वो अहमद के बैग से निकालें तो वो एक बॉइल्ड स्वीट हो। तो ये क्वेश्चन मैं इजीली कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। तो मेरे पास सुजन के पास 2 चीज़ें हैं, एक टॉफ़ी आ गई, एक कैंडी आ गई। टॉफ़ी की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 5/12 और कैंडी की हो जाएगी 7/12। और जब बात की जाएगी अहमद की तो उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। अहमद के पास या तो उसमें कैंडी आएगी, सॉरी चॉकलेट आएगी, टॉफ़ी आएगी या फिर ये बॉइल्ड स्वीट आएगी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन होंगे, 1, 2 और 3। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी अभी मैं बताऊँ आपको। तो अगर मैं अभी सिंपल केस रखूं तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7, 7 + 2 9, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर होगी 3 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9 एंड देन 2 डिवाइडेड बाय 9। लेकिन अब कहानी कुछ यूँ हो रही है कि एक स्वीट निकाल के आप पुट कर रहे हो। तो मान लीजिए कि एक टॉफ़ी मैंने निकाल के अहमद के बैग में प्लेस कर दिया। तो अगर मैंने एक टॉफ़ी निकाली तो अब जो सैंपल स्पेस होगा वो 9 तो नहीं हुआ, अब सैंपल स्पेस हो जाएगा मेरे पास 10, क्योंकि एक स्वीट मैंने निकाल के इसके बैग में रख दिया। ठीक है, अब अगर वो स्वीट मेरे पास टॉफ़ी होगी तो यहाँ पे जो टॉफ़ी होंगी वो हमारे पास बढ़ जाएंगी। तो टॉफ़ी अब हमारे पास 4 नहीं होगी, अब टॉफ़ी क्या हो जाएगी मेरे पास? टॉफ़ी हो जाएगी मेरे पास अब 5। और अगर वो चॉकलेट निकाल के मैंने डाल दी, चॉकलेट 3 नहीं होगी, अब चॉकलेट कितनी हो जाएंगी मेरे पास? अब चॉकलेट हो जाएगी मेरे पास 4। तो ये तो आपकी हुई ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के बाद पहले पार्ट को करना बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए। कैसे? उसने कहा कि आपने सुजन के बैग से निकाली है टॉफ़ी, तो टॉफ़ी की पॉसिबिलिटी क्या है? 5/12 मल्टीप्लाई, और अहमद के बैग से आपने निकाला है स्वीट, बॉइल्ड स्वीट, तो बॉइल्ड स्वीट की पॉसिबिलिटी क्या है? 2/10। सिंप्लीफाई किया, 2 1s are, 2 5s are, 5 and 5 cancel, so the answer is 1/12. that is your first part answer. Next one, given that, now given that is a keyword. इसने क्या बताया आपको? It's a conditional probability. Given that the sweet taken from Ahmed bag is a chocolate, तो मैं एक इसका फॉर्मूला बनाऊँ, अगर क्या बनाऊँगा? प्रोबेबिलिटी अहमद के बैग से जो आपने निकाली है वो एक चॉकलेट आपने पिक कर ली है। Find the possibility that the sweet taken from Susan bag was also a chocolate. सुजन के बैग से भी आपने चॉकलेट निकाली है, तो वर्किंग फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी दैट सुजन के बैग से चॉकलेट निकालें और अहमद के बैग से चॉकलेट आए डिवाइडेड बाय अहमद के बैग से चॉकलेट हमारे पास आ जाए, ये हमारा बनेगा वर्किंग फार्मूला। तो अब ये आपके पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी के दोनों के पास से चॉकलेट पिक की जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? चॉकलेट और चॉकलेट, दैट इज इक्वल्स टू 7/12 multiply by 4/10, that is the numerator part, divided by प्रोबेबिलिटी के अहमद के पास से चॉकलेट निकले। तो अहमद के पास चॉकलेट अगर आएगा तो 5/12 इंटू 3/10, ये भी हो सकता है 5/12 इंटू 3/10, या फिर दोनों के पास से चॉकलेट आए, दैट इज 7/12 मल्टीप्लाई बाय 4/10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूमरेटर क्या आएगा? 7 4s are 28 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 120, दैट इज अ न्यूमरेटर पार्ट।
5 3s are 15 plus 7 4s are 28 divided by 120. 120 cancels. So what you will get, 28 divided by 28 plus 15, 28, 38, 43. 28 over 43, that is your answer. Next part 3, the random variable x is the number of times a chocolate is taken. State the possible values of x and draw up a table to show the distribution of x. Alright, एक random variable x है जो किसको represent कर रहा है, number of times a chocolate is taken. State the possible values of x. आपने x के लिए probability distribution table को draw करना है यहाँ पर. तो अब पहली बात ये देखें कि आप चॉकलेट्स कितनी पिक कर रहे हैं. देखें, आप टोटल 2 दफ़ा चॉकलेट पिक कर रहे हैं, ऐसे ही है ना. एक दफ़ा चॉकलेट आपने पिक करी सूजन के बैग से, लिखा है अ स्वीट इज टेकन आउट फ्रॉम सूजन बैग. और दूसरी दफ़ा आपने चॉकलेट पिक कर रहे हैं कहाँ से, अहमद के बैग से. ठीक है, 2 दफ़ा हम चॉकलेट पिक कर रहे हैं. इसका मतलब है मेरे जो केसेस बनेंगे वो ऐसे कुछ बन रहे होंगे, x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x. या तो मेरे पास दोनों में एक दफ़ा भी चॉकलेट ना हो, या मेरे पास एक दफ़ा चॉकलेट आए, या मैं दोनों पिक करूं और दोनों चॉकलेट आ जाएं. अब जो मैंने दोनों पिक करनी है और दोनों चॉकलेट आ रही हैं, उसका आंसर बड़ा सिंपल था, मैंने निकाला था. ये आएगा मेरे पास, चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ बोथ आर चॉकलेट्स. अगर दोनों चॉकलेट्स आएंगी तो ये आ जाएगा 7/12 टाइम्स 4/10, which is equals to 4 1s are 4 3s are, that leads to 7 over 3 10s are 30. मेरे पास आ जाएगा कि अगर मेरे पास दोनों चॉकलेट्स हो जाएं. अच्छा, अब मैं करूं कि यार एक भी चॉकलेट ना हो. अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले बैग से, अच्छा मैं लिख दूं यहां पर, पहले क्या कर रहा हूं मैं, इफ नो चॉकलेट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना. नो चॉकलेट का मतलब क्या हुआ कि पहला स्टार्ट तो मैं करूंगा टॉफी से, वो है मेरे पास 5/12. ठीक है, दूसरे में चॉकलेट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 3. तो यार चॉकलेट ना आने की कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 7/10. चॉकलेट ना आने की सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 1s are 5 2s are 12 2s are 24, इट इज 7/24. तो ये आ जाएगा 7/24. ठीक है, अब ये जो रह गया मेरे पास 1, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि सम जो होता है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1. तो मैं ये कह सकता हूं फॉर x इज इक्वल टू 1, मैं सबको ऐड करके 1 से माइनस कर दूंगा. सो दैट विल बी 1 माइनस 7/30 माइनस 7/24. और इसको हम कैलकुलेटर में इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेट मी सॉल्व इट, एक मिनट. यस, 7 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 24, और इन दोनों को हमने माइनस कर दिया 1 में से. So that is equals to 19/40. इसका आंसर हमें मिल जाएगा 19/40. ये आपका आंसर आ गया. और सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि आप पहले 0 पे निकाल लो और फिर आप 2 पे निकाल लो, तो आपका टाइम इसमें काफ़ी सेव हो जाता है. पार्ट 3 में आपको खाली टेबल बनाने को कहा था, टेबल आपने बना लिया, तो ये आपके पास पार्ट 3 का आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया.